तो गाइज़ यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग हो रही है अभी, और शैमू कर रही है गिफ्ट पैकिंग। और ये ना एक्चुअली क्या है कि हमारा इप्शू है छोटा बेबी घर पे, मेरे ब्रदर की डॉटर। तो अभी बस 1-2 दिन के बाद उसका बर्थडे है, तो उसके लिए हमने बर्थडे गिफ्ट मंगवाया था। समझ ही नहीं आ रहा था, वो 1 साल की होने वाली है और उसका फर्स्ट बर्थडे हम इधर मना रहे हैं अपने साथ, क्योंकि ना ये मिडल पॉइंट जगह पड़ती है, जैसे कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ। तो हिमाचल भी जाना बड़ा मुश्किल है और ये वो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। तो अभी ना वो सारे लोग मेरे पास ही आएंगे और हमारा यहाँ से कहीं जाने का प्लान है बर्थडे वाले दिन। तो बस इसी तरह से गिफ्ट रैपिंग हो रही थी। और हमने ना उसके लिए ट्राई साइकिल मंगवाई है, 1 to 2 ईयर के बेबी के लिए है, थोड़ी सी बड़ी है, कुछ टाइम के बाद इसको यूज़ करेगी। तो हमने कहा चलो घर पे ही करवा, क्योंकि बहुत हैवी थी और ये मेटल में है गाइज़, ये प्लास्टिक की नहीं है। अमेज़ॉन से हमने मंगाई थी और काफ़ी अच्छी आ गई, मतलब जैसे 1 दिन पहले मंगाई और नेक्स्ट डे इसकी डिलीवरी भी हो गई। तो गाड़ी से निकाल के ले आए थे, फिर अब दोबारा वापस से ना गाड़ी में रखने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो कौन जाएगा अभी स्टेशनरी शॉप, तो हमने कहा कि सैमू को अच्छी पैकिंग आती है करने, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ बस हम सैमू के रूम में बैठे हुए थे, यहाँ पे आके फ्लोर में कारपेट है और आज ठंड है क्योंकि कश्मीर में ना फर्स्ट स्नोफॉल हो गया गाइस। तो यहाँ पे बस अभी हम यहाँ बैठ के पैकिंग कर रहे थे, साथ में यहाँ डब्बू मैक्शू भी। सैमू का रूम बड़ा कोजी लगता है क्योंकि ना पूरे रूम में कारपेटिंग हुई पड़ी है और ये इस कॉर्नर वाला रूम है। तो यहाँ पे मैक्शू भी बैठ गया हुआ है मेरे साथ आके और डब्बू भी बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। बाकी बस हम लोग ये वाला काम कर रहेंगे अभी, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी मैं गाइस। और बाहर भी मैंने कुछ डेकोरेशन करनी है। वही डब्बू भी दिख रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने गिफ्ट रैपिंग करी है बेबी के बर्थडे के लिए। तो आज हमारे घर में सारे गेस्ट आने वाले हैं, मतलब गेस्ट क्या, फैमिली मेम्बर्स। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि घर में मैं बलून्स नहीं लगाती हूँ 2-3 साल से, क्योंकि जब से हमने मैक्सू लिया ना, तो मैक्सू बलून से डरता है, क्योंकि जब बलून बस्ट होता है तो उसको बहुत डर लगता है। जिस रीज़न की वजह से मैं बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए कोई भी डेकोरेशन करती हूँ तो मैं बलून्स को अवॉइड करती हूँ। पहले मैंने लगाया स्टार्टिंग में, तो उसको जब 1-2 बार बस्ट हुआ ना तो बहुत डर गया था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ सिंपल सी डेकोरेशन कर लेते हैं, एक छोटी सी बर्थडे वाइब आ जाएगी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो हमने यहाँ घर पे रहना नहीं है। तो टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी जी के दरबार। और यहाँ पे ना आज सबके लिए मैंने डिनर में बहुत ही सिंपल सा घर का खाना बनाया है। और एक तो मैंने यहाँ पे आटे का हलवा बना लिया था, सर्दियों में इस तरह की कुछ चीज़ें बनती रहती हैं घर पे। और यहाँ पे मैंने आलू मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, मक्की की रोटी और साग भी बनाया था और थोड़े से राइस बना लिए। तो एक सर्दियों का प्लेटर रेडी हो गया था। सर्दियों का खाना पीना इस तरह से ही रहता है। और ऊपर से मैंने बटर डाल दी थी साग में। और बस गाइस सुबह के 6:30 हो गए, ये अगले दिन का वीडियो है और हम लोग जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी जी के दरबार। माता चिंतपूर्णी जी का बुलावा आया बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि आज है हमारे घर में बेबी का बर्थडे इप्शू और हम जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी 4 बजे उठ गए थे सारे और रेडी हो गए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है। तो मैंने इस तरह से ये कुर्ती वेयर कर लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी और बगलामुखी। तो माता का बुलावा था कि हमारा बेबी का फर्स्ट बर्थडे देख लो माता रानी के दरबार में होना था। तो यहाँ पे मैंने ये कश्मीरी कुर्ती वेयर कर ली है, लॉन्ग है, इसके साथ लोअर एंड शूज़ इसलिए क्योंकि चलना पड़ता है ना। और बस अभी निकलेंगे, सारे रेडी हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस फॉग तो काफ़ी ज़्यादा है। शैमू ने भी आज कुर्ती वेयर करी है और गाड़ी स्टार्ट कर दी है हमने, बस अब निकलेंगे, बाकी सब वहाँ पे हैं। तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना चिंतपूर्णी माता जी के दरबार, तो उस दिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर था
और मतलब ठंड भी नहीं थी ऐसी, वो पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ पड़ा था, वो स्मोक जो होता है ना उसी की वजह से इतना सारा पॉल्यूशन सा हुआ पड़ा था। रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत मुश्किल से ड्राइव हो रही थी गाड़ी, लेकिन माता जी ने बुलाया था तो अब जाना ही है ना, जाना था। और अभी भी मेरा गला बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, मैं एडिटिंग तो कर रही हूँ बट मैं लेट कर पा रही हूँ एडिटिंग गला ख़राब होने की वजह से, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी मैं बीमारी चल रही हूँ क्योंकि मैंने जब ये व्लॉग आएगा तो ये लेट आ रहा है व्लॉग। गाइस अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंट है ना, पंजाब में हम फॉग से आए हैं और यहाँ पे एकदम धूप निकली हुई है हिमाचल के एरिया में। और बस अभी ना हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं, हम खाएंगे परांठी, इतने सारे मंकीज़ हैं वहाँ पे। हम खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे ढाबे पे। ढाबे वाला ब्रेकफास्ट बहुत दिन के बाद करने लगे हैं क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ढाबे पे रुक के ब्रेकफास्ट करना। तो अभी हम यहाँ कुछ खाते हैं, परांठी, चाय पियेंगे। आज चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फॉग थी हर तरफ। यहाँ से है अंदर। हेलो पहले तो हमने सोचा था ना कि खाली पेट ही जाएंगे माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए, लेकिन गाइज़ यहाँ पे छोटा बेबी भी साथ में है, उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। और फिर मम्मी पापा वगैरह भी थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं। अभी उनकी बैक की सर्जरी हुई थी एक, तो यहाँ पे हमने ना सोचा कि चलो कर ही लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती है, तो पता नहीं कौन सा टाइम हो जाएगा हम लोगों को। और 2 मंदिर जाने का है हमारा, बाकी देखो कैसे बनता है, कैसे माता रानी अपने दर्शन देती हैं। और यहाँ बस हमने परांठी कर्ड वगैरह खाया था और साथ में यहाँ चाय वगैरह पी ली थी। और पीछे जंगल, छोटा जंगल दिख रहा है, वैसे इतना घना जंगल नहीं था ये, थोड़ी सी ऐसे बुशेस वगैरह थी। और माता चिंतपूर्णी जी के रास्ते में जाते हुए ना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट तो नहीं आता, बस यहाँ पे छोटे मोटे माउंटेन्स वगैरह आते हैं। और ये धर्मशाला को जाने वाला रास्ता भी है, तो हम काफ़ी बार यहाँ से धर्मशाला की ओर भी जाते हैं। और ये हमारी थार भी फर्स्ट टाइम माता रानी के दरबार में जा रही है आशीर्वाद लेने के लिए कि माता रानी हमेशा अच्छे से चलती रहे बस, और इसके सुख शांति से हम इसमें ट्रैवल करें हमेशा। सुबह तो हम जल्दी उठ गए थे इसी कोशिश में कि माता रानी जी के दरबार में जाके फटाफट से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन माता को जब दर्शन देने होते हैं ना तभी देने होते हैं। तो रास्ते में इतनी फॉग थी कि हमें आराम से आना पड़ा, और आते आते हमें 11 तो बज ही गए थे। जब हम यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लग गई थी, और हमने भी प्रसाद लिया और माता रानी के दर्शनों के लिए लाइन में लग गए। और हमारे 2-2.5 घंटे में ना हमारे दर्शन हो गए। 11 बजे से हम 11:30 लग गए होंगे कार वगैरह पार्क करने के बाद, और उसके बाद 3 बजे तक हमारे दर्शन हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चिंतपूर्णी माता रानी में जब भी हम गए ना तो हमें बहुत रश मिला है, और 2, ढाई 3 घंटे कभी हम लाइनों में हमेशा ही लगे रहे हैं। और लेकिन जब माता रानी हमें दर्शन देती है ना तो बहुत ही अच्छे वाले दर्शन हो जाते हैं हमारे। और मंदिर के अंदर में जाके मैंने वीडियो तो कोई भी नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैंने माता रानी जी से बात करी और उनके दर्शन किए। और पंडित जी ने मुझे स्पेशली बुला के मेरी फैमिली की पूजा भी करी अंदर में जाके। और आज इतना रश होने के बाद भी ना हमें बड़े आराम से उन्होंने खाना दिया वहाँ पे। चलो अच्छा हो गया, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, स्पेशली मेरा नाम लेके फैमिली को अंदर बुलाया। ठीक है बहुत अच्छी बात है, जय माता दी। चलो तो गाइस इस फ्रूट का नाम बताना क्या है, मैंने कभी नहीं खाया ये, लेकिन आज हम टेस्ट करने लगे हैं इसको। इसका नेम क्या है? स्टार फ्रूट। अच्छा चलो मैंने ही बता दिया आपको, स्टार फ्रूट। तो गाइज़ बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे माता चिंतपूर्णी जी के, और सबको आशीर्वाद मिल गया था। पंडित जी ने स्पेशली अंदर बुला के, हमें ये अचानक से ही हो जाता है हमारे साथ, बस उन्होंने बुलाया, मेरा नाम पूछा और मेरी फैमिली को उन्होंने अंदर बुला लिया। जैसे गेट के पास वहाँ अलाउड नहीं होता है ना किसी को भी, तो हमने तो उनको बोला भी नहीं और उन्होंने बुला लिया। और उसके बाद बस फिर क्या था, हमें तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। फिर हम वहाँ से निकल आए, हमने जाना था बनखंडी माता के दर्शन करने के लिए। वहाँ बगलामुखी माता का जो मंदिर
है ना मेन। लेकिन ना गाइज़ हम बहुत लेट हो चुके थे और डब्बू मैक्शू घर पे थे, जिस रीज़न की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए थे। आधे घंटे का और रास्ता था आगे जाने के लिए और फिर रात को फॉग पड़ने का डर था। तो हमने कहा वापस चलते हैं। तो वापसी में ही एक और मंदिर है माता बगलामुखी जी का, जो कि पंजाब वाली साइड को जब वापस जाते हैं ना, तो हमने कहा चलो माता रानी का हमने नाम लिया था, करने थे दर्शन, तो यहीं पे माता जी के दर्शन कर लेते हैं। बनखंडी माता तो हम नहीं जा पाए क्योंकि रात को अगर हम जाते ना वहाँ तो रात को 12:30-1 बजे तक भी हम बड़ी मुश्किल से घर पहुंच पाते। तो चलो जय माता दी बोल दो गाइज़, और आपको भी दर्शन हो जाएंगे माता रानी जी के। देखो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ बहुत शांति और सुकून था, बहुत शांति से हमने दर्शन किए, रश भी नहीं था यहाँ पे, बहुत अच्छे से माता रानी जी के दर्शन हो गए। और क्योंकि ना फॉग की वजह से ना इसी बात का डर था कि हम कहीं स्टक ना हो जाएं कहीं पे। तो अगर हम 9-9:30 बजे तक तो घर पहुंची मतलब गए थे। चलो गाइस चाय वाय पीते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी। हम यहाँ बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कॉफ़ी हाउस, यहाँ रुके हैं और देखो लाइटिंग कितनी अच्छी हुई पड़ी है और काफ़ी रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हुई पड़ी हैं। हमने भी अपनी कार यहाँ पार्क कर दी और ना चाय वगैरह पीने लगे हैं अभी, क्योंकि हम घर वापस जा रहे हैं। और बस यहाँ हल्का का बनाइए, बनाने लगो ना हल्का भाग जाती है। इप्चू इप्चू जय माता बगलामुखी, जय माता चिंतपूर्णी, जय माता चिंतपूर्णी, जय माता बगलामुखी। 1 2 जय माता दी, दी, जय बगलामुखी माता, जय माता दी, जय माता दी। जय महाकाली। जय जय माता चिंतपूर्णी पूर्णी, जय माता बगलामुखी जय माता चिंतपूर्णी जी, जय माता बगलामुखी जी। इप्शु ने भी बोल दिया जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ बगलामुखी। इप्शु का फर्स्ट बर्थडे आया था, वहाँ पे गए थे हम। तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं और अंधेरा हो गया है और अब मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ। चाय पीनी थी लेकिन चाय सुबह यहाँ टेस्टी नहीं बनी थी और सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट यहीं से किया था। तो अभी मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैक्शू और डब्बू के पास पहुँच जाए, क्योंकि वो बच्चे सुबह से अकेले हैं ना। और हाँ अभी तक यहाँ पे फॉग नहीं है, बट पता नहीं आगे पंजाब में होएगी कि नहीं होएगी। तो इसी बातें करते इस बात में लगा है। तो गाइस मैं एक सिप ले लेती हूँ पहले। कॉफ़ी तो अच्छी बनाई है गाइस। तो चलो गाइस अभी हम घर पहुँचे बस अब टाइम से, क्योंकि दोनों माता के होके आ गए थे। चिंतपूर्णी माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए, थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को। और माता बगलामुखी आगे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में था, वहाँ पे भी जाने का था लेकिन बहुत लेट हो गए थे। रात को 1 बजे तक घर पहुँचना था। लेकिन फिर जब हम वापस आ रहे थे ना अपने घर वाली तरफ, वहाँ पे भी बगलामुखी माता का एक टेम्पल बना हुआ है, तो हमने उतर के वहाँ दर्शन कर लिया। आपने अभी वीडियो में देखा ही होगा पीछे, है ना। तो चलो गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गाइज़ हम घर पहुंच गए थे रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और सच में रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग मिलनी शुरू हो गई थी। जैसे हमने होशियारपुर क्रॉस किया ना, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फॉगी होना शुरू हो गया था। और हमने कहा थैंक गॉड कि हम निकल आए, क्योंकि उस टाइम तो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। और यहाँ देख सकते हो आप डब्बू मैक्शू मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम थके हुए थे। और नेक्स्ट डे अब ये है इप्शू का बर्थडे। तो कल हो गया था माता के दरबार पे, लेकिन हमने केक कटिंग भी तो करनी थी, तो हमने घर पे बस छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। डब्बू और मैक्शू भी साथ में थे और बेबी का बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। अब हम केकी कट करेंगे, केकी मैक्शू। ट्रैक्टर चला दिया था किसी ने मैक्शू, डर गए थे आप।
तो आप देख सकते हो जी, यहाँ पे केक कट भी हो गया है छोटे बेबी का, और सब अपने अपने तरीके से उसको क्योंकि अभी आपको पता ही है छोटे बेबी को केक वगैरह खिला नहीं सकते हैं, बट बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन इस तरह से हम लोगों ने कर लिया था। और बस अच्छा लग रहा था क्योंकि कल जो माता रानी जी के दर्शन हुए ना, वो भी फर्स्ट बर्थडे पे बेबी के, तो वो भी बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी पूरी फैमिली को एक साथ माता रानी जी का बुलावा आ गया था। तो गाइज़ बस इसी तरह से माता रानी जी के दरबार पे भी जाके आ गए, और साथ ही साथ यहाँ बेबी के केक भी हमने कट कर लिया, और फैमिली को एक आशीर्वाद भी मिल गया। तो गाइज़ अभी ना मैं जैसे वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से मैं दे पा रही हूँ, बीच में मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है, गला मेरा बहुत पका हुआ है, और बस इसी तरह से मैंने सोचा कि आज तो मेरे को वीडियो डालना ही है जैसे भी करके। तो गाइज़ आप प्यार देना मेरे वीडियोस को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस एंड ब्लॉग्स कमिंग डेज़ में आने वाले हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि एंटरटेनिंग हो, इन्फॉर्मेटिव हो, और फैमिली व्लॉग्स हो जो हर किसी के साथ आप देख सको। और मुझे भी मोटिवेशन के लिए एक आपका सब्सक्राइब करना अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ प्यार देना मेरे वीडियोस को। और अगर आपको मुझे जानना चाहते हो कि मैं किस तरह के कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं एक होम मेकर हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। तो गाइज़ चलो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि वेदर ना चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छी नींद लो, अच्छा खाओ पियो, और बस मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि मैं सब ऐसे ही करूँ। अभी तो एक्चुअली हमारे घर में जैसे एक पर्सन को हुआ पड़ा था वायरल, तो जैसे आपको पता ही है, तो एक पर्सन को होता है तो सबको हो जाता है ना। बाकी प्रिकॉशंस तो हम पूरे लेते ही हैं खाने पीने में। तो यहाँ आप देख सकते हो बेबी का साइकिल मंगवाया था हमने, तो उसमें बेबी को बिठा दिया है यहाँ पे, है ना। तो इसको अभी अभी असेंबल करा था बस, तो बस बेबी को सारे राइड दे रहे हैं। तो ये मेमोरीज़ होती हैं, जब ये बड़ी होके देखेगी ना, तो इसको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब मेरी फैमिली ऐसे मेरे को ट्रीट करती थी, और मैं छोटा बेबी था, दादा दादी का प्यार, और ये सैमू स्मायरा दीदी और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो जब तक ये बड़ी होएगी सैमू दीदी और बड़ी हो जाएगी, तो बच्चे मेमोरीज़ को इनको देख के मतलब याद करते हैं कि उनको भी पता चलेगा, है ना। क्योंकि बचपन की बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। और यूट्यूब तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हम अपनी जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना, इनको कैप्चर करके इस पे रख सकते हैं। तो मैं भी खुश होती हूँ कि जब आज से कुछ टाइम के बाद मैं वीडियोस देखूँगी ना अपने, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अच्छा हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। और साथ में लोग भी एंटरटेन होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस जगह जा रही हूँ। और बस इसी तरह से गाइज़ मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक बहुत पीसफुल टाइप की पर्सन हूँ, मुझे ऐसे आराम से शांति वाले, मुझे ज़्यादा दिखावा ये चीज़ें शादी नहीं करने आती हैं। जो मैं नॉर्मल हूँ, मैं उस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर कर देती हूँ, है ना गाइज़। तो बस ये रास्ते का एक क्लिप मैंने इसमें डाल दिया था कि किस तरह से कहीं धूप मिल रही थी तो कहीं फॉग मिल रही थी। और हाँ, माता रानी जी के दरबार पे भी हमारी गाड़ी जाके आ गई और आशीर्वाद मिल गया। हम जितनी भी बार हम गाड़ी नई परचेज़ करते हैं या कुछ न्यू व्हीकल या कोई चीज़ ना, तो हम माता रानी जी का आशीर्वाद दिलवाने ज़रूर जाते हैं। और अभी तो माता चिंतपूर्णी तो मेरा ना जाना आना बहुत बार होता ही रहता है, लेकिन इस बार ना बहुत टाइम के बाद बना। मुझे लगता है शायद माता रानी फैमिली को ही एक साथ बुलाना चाहती थी। तो बस गाइज़, यहाँ पे ना मैं आपको ये क्लिप मैंने बाद में ऐड किया, आपको दिखा रही हूँ कि जब हम आज से कुछ साल पहले जाते थे ना, तो एक सिंगल सी पार्किंग होती थी बहुत ज़्यादा।
गाड़ियाँ वगैरह नहीं वहाँ पे पार्क होती थी। लेकिन अब इन्होंने ना यहाँ पे पार्किंग माता चिंतपूर्णी जी के दरबार पे ना बहुत अच्छी सी बना दी है। काफ़ी फ्लोर्स बना दिए हैं जहाँ पे आप आराम से किसी भी टाइम में कोई भी गाड़ी अपनी लेके जा सकते हो। और पार्किंग की तो आपको पूरी सुविधा यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलने वाली है ना। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पार्किंग कर दी है। तो बस यहाँ पे कुछ अपनी फैमिली पिक्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गाइज़। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जय माता दी लिख देना कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है गाइज़। और हैप्पी विंटर्स। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय बाय। मिलूँगी मैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी।